आज सोना एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से इसकी अगली चाल पूरे बाजार की दिशा तय कर सकती है। क्या जो गिरावट आज देखने को मिली है वह निवेशकों के लिए एक सुनहरा मौका है या फिर किसी बड़े दबाव की शुरुआत का संकेत दे रही है? और क्या चांदी की कीमतों में हो रही तेज हलचल आने वाले समय में किसी बड़े ट्रेंड की ओर इशारा कर रही है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के साथ आज हम भारतीय सर्राफा बाजार का विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं, ताकि आप सिर्फ कीमतें ही नहीं बल्कि उनके पीछे की असली स्थिति को भी समझ सकें और सही फैसला ले सकें। नमस्कार दोस्तों, 29 अप्रैल 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मिला जुला रुख देखने को मिला, जहां सोने में हल्की कमजोरी और दबाव का माहौल नजर आया, जबकि चांदी में उतार चढ़ाव के साथ मिश्रित संकेत देखने को मिले। यह स्थिति इस बात का संकेत देती है कि बाजार अभी पूरी तरह से किसी एक दिशा में नहीं गया है और निवेशक फिलहाल सतर्क होकर फैसले ले रहे हैं। अगर सबसे पहले सोने के बाजार की बात करें तो 24 कैरेट सोना, जिसे सबसे शुद्ध माना जाता है और निवेश के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, उसका भाव लगभग 1,50,570 रुपये से 1,52,282 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच दर्ज किया गया, जो पिछले दिनों की तुलना में हल्की गिरावट को दर्शाता है। ये गिरावट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ये संकेत जरूर देती है कि बाजार में फिलहाल खरीदारी का दबाव थोड़ा कमजोर हुआ है और निवेशक किसी मजबूत संकेत का इंतजार कर रहे हैं। कई बार ऐसी छोटी गिरावट ही आगे चलकर बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती है, इसलिए इसे नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। अगर 22 कैरेट सोने की बात करें, जो आमतौर पर गहनों के निर्माण में इस्तेमाल होता है और आम ग्राहकों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो इसका भाव लगभग 1,38,098 रुपये से 1,43,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच रहा। यहाँ भी हल्की कमजोरी देखने को मिली, लेकिन यह गिरावट हर शहर में समान नहीं रही। कुछ जगहों पर दाम स्थिर भी रहे, जिससे यह साफ होता है कि मांग और आपूर्ति के आधार पर अलग अलग शहरों में कीमतों में अंतर बना हुआ है। वहीं 18 कैरेट सोना, जो हल्के और डिजाइनर गहनों के लिए उपयोग में आता है, उसका भाव लगभग 1,13,190 रुपये से 1,15,820 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच दर्ज किया गया। इसमें भी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला, जिससे यह संकेत मिलता है कि निचले सेगमेंट में बाजार अब भी संतुलित स्थिति में है और यहाँ मांग अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि जो भी कीमतें आपको बताई जा रही हैं, वे केवल बेस प्राइस हैं, यानी इनमें 3% जीएसटी शामिल नहीं है। जब भी आप सोना खरीदने जाएंगे तो आपको इन कीमतों के ऊपर 3% जीएसटी अलग से देना होगा। इसके अलावा अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो मेकिंग चार्ज भी अलग से जोड़ा जाता है, जो आमतौर पर 8% से लेकर 20% या उससे अधिक तक हो सकता है। ये पूरी तरह ज्वेलरी के डिजाइन, ब्रांड और ज्वेलर पर निर्भर करता है। कई बार ग्राहक केवल सोने का रेट देखकर निर्णय ले लेते हैं, लेकिन जब अंतिम बिल सामने आता है तो उन्हें पता चलता है कि वास्तविक कीमत काफी ज्यादा हो गई है। निवेशकों का सतर्क रवैया, क्योंकि इस समय बड़े निवेशक किसी बड़े आर्थिक संकेत का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ब्याज दरों में बदलाव, वैश्विक आर्थिक आंकड़े या किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना का प्रभाव। अगर आप एक निवेशक हैं तो इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि आप जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें, क्योंकि बाजार अभी स्पष्ट दिशा में नहीं है। ऐसे में एक मुश्त बड़ी राशि निवेश करने के बजाय धीरे धीरे निवेश करना ज्यादा समझदारी भरा कदम हो सकता है, जिसे चरणबद्ध निवेश भी कहा जाता है। लंबी अवधि के लिए सोना अभी भी एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, क्योंकि समय के साथ इसने अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। निवेश करते समय हमेशा हॉलमार्क वाला सोना खरीदें, सही बिल लें और केवल विश्वसनीय ज्वेलर से ही खरीदारी करें। अगर आप ग्राहक हैं और गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको कुछ जरूरी सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। सबसे पहले BIS हॉलमार्क की जांच करें, ताकि सोने की शुद्धता सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा अलग अलग दुकानों पर मेकिंग चार्ज की तुलना करें, क्योंकि यही वह हिस्सा होता है जहां आपको सबसे ज्यादा अंतर देखने को मिल सकता है। साथ ही वेस्टेज और अन्य अतिरिक्त चार्ज के बारे में पहले से जानकारी लें, क्योंकि कई बार यही छोटे छोटे चार्ज आपके कुल बिल को काफी बढ़ा देते हैं। हमेशा बिल जरूर लें, ताकि भविष्य में एक्सचेंज या किसी अन्य जरूरत के समय आपको कोई परेशानी न हो। आने वाले समय की बात करें तो बाजार फिलहाल एक संवेदनशील स्थिति में खड़ा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सकारात्मक संकेत मिलते हैं और निवेशकों का भरोसा बढ़ता है तो सोना एक बार फिर तेजी की ओर बढ़ सकता है और
55,000 रुपये से 1,60,000 रुपये के स्तर की ओर जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर दबाव बना रहता है तो इसमें और गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसी तरह चांदी में भी उतार चढ़ाव जारी रह सकता है और इसमें तेजी के साथ साथ अचानक गिरावट के मौके भी बन सकते हैं। कुल मिलाकर आज 29 अप्रैल 2026 का सर्राफा बाजार यह संकेत देता है कि सोना और चांदी दोनों ही एक ऐसे दौर में हैं जहां अनिश्चितता और अवसर दोनों मौजूद हैं। ये समय घबराने का नहीं बल्कि समझदारी से कदम उठाने का है। अगर आप सही जानकारी, धैर्य और सोच समझकर निवेश करते हैं तो यह बाजार आपके लिए अच्छे अवसर साबित हो सकता है। लेकिन जल्दबाजी या अधूरी जानकारी के आधार पर लिया गया फैसला नुकसान भी करा सकता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर और पूरी जानकारी के साथ ही आगे बढ़ें। यही आपको इस बदलते हुए बाजार में सुरक्षित और सफल बनाए रखेगा।